निक्की यादव मर्डर केस एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को दहिला कर रख दिया। इस केस में निक्की का कत्ल करके उसे फ्रिज में ठूस दिया गया। लाश करीब 5 दिनों तक फ्रिज में रखी रही। जिस शख्स ने निक्की का कत्ल किया था वो उसी का बॉयफ्रेंड था, जिसकी सुबह सगाई थी। सगाई खत्म करके उसने निक्की का कत्ल किया, फिर शादी भी की। जब उसकी बारात मोहल्ले से निकल रही थी तब सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर निक्की की लाश मौजूद थी और इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं थी। कोई कैसे इतना गिर सकता है कि रात में कत्ल करके फिर बेखौफ फेरे लेकर शादी भी कर ले। तो क्या थी ये घटना, जानेंगे इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। पर उसके पहले आपने हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 24 साल की निक्की यादव दिल्ली बॉर्डर के पास एक झज्जर इलाके से बिलोंग करती थी। निक्की काफ़ी अच्छे परिवार से भी थी। उसके पिता का गुड़गांव में मोटर पार्ट्स का एक अच्छा बिजनेस था। निक्की ने 2018 में 12th की परीक्षा को पास आउट किया। वह पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। निक्की ने सोचा कि आगे चलकर वह डॉक्टर बनेगी। बेहतर शिक्षा के लिए निक्की फैसला करती है कि वह झज्जर से निकलकर दिल्ली जाएगी। वह दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में किराए का घर लेती है और वहाँ रहने लगती है। निक्की ने अपनी नीट की तैयारी के लिए उत्तम नगर में ही आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था और अपनी नीट की तैयारी भी शुरू कर दी। इधर उसी समय नजरगढ़ के मेथरा गांव में रहने वाला एक लड़का साहिल, जो कि अच्छे परिवार से था। उसके पिता का गैराज और एक ढाबा भी था जो कि अच्छा खासा चल रहा होता है। साहिल भी एसएससी की तैयारी करने के लिए उत्तमगढ़ में ही कोचिंग ज्वाइन करता है। दोनों की कोचिंग भले ही अलग थी, पर जिस बस में निक्की कोचिंग जाया करती थी उसी बस में साहिल भी कोचिंग आया जाया करता था। बस में ही दोनों की मुलाकात हुई, फिर दोस्ती। ये दोस्ती इतनी बड़ी कि पता ही नहीं चला कि कब प्यार में बदल गई। 2019 में निक्की नीट की एग्ज़ाम देती है, पर वह नीट क्लियर नहीं कर पाती। इधर साहिल भी एसएससी की एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता। फिर दोनों ही ग्रेजुएशन करने का फैसला करते हैं। साहिल ने ग्रेटर नोएडा से कल गोटिया कॉलेज में फार्मेसी की पढ़ाई शुरू कर दी। चूँकि साहिल इस कॉलेज में पहले से था, निक्की भी फैसला करती है कि वह भी इस कॉलेज से BA इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेगी। क्योंकि ग्रेटर नोएडा उन दोनों के घर से बहुत दूर था, इसलिए वह वहीं एक कमरा किराए से ले लेते हैं और लिविंग में रहने लगते हैं। दोनों ही लिविंग में रह रहे हैं। इस बात की जानकारी ना ही निक्की की फैमिली को थी, ना ही साहिल की फैमिली को। अब 2019 गुजर जाता है और 2020 आ जाता है। 2020 आते ही कोरोना पूरे देश में तेज़ी से बढ़ने लगता है। देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। इधर निक्की और साहिल को भी वह किराए का मकान छोड़ना पड़ा और दोनों ही अपने अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं। कोरोना का कहर देश में 2022 तक कम होता दिखाई दिया। अब फिर से सभी स्कूल कॉलेजेस खुल जाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी अब शुरू हो गई थी। देश में एक बार फिर से हलचल थी। निक्की यादव फिर से स्टडी के लिए उत्तम नगर के बिंदापुर इलाके में एक कमरा किराए से लेती है और वहाँ रहने लगती है। साहिल भी अब अपने घर पर था। साहिल ने अपना फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। वो कभी कभी निक्की से मिलने आया करता। दोनों ही फ़ोन पर बात किया करते। अब फरवरी का महीना आता है। निक्की प्लान बनाती है कि वह इस बार वैलेंटाइन साहिल के साथ कहीं बाहर मनाएगी। मगर साहिल को अपनी फैमिली का काफ़ी दबाव था, क्योंकि उसकी फैमिली में ज़्यादातर बुजुर्गों की चलती थी। एक तरफ निक्की यादव सपना सजा रही थी कि वह गोवा में साहिल के साथ वैलेंटाइन बनाएगी, पर इधर साहिल के घर वाले साहिल को शादी का दबाव बना रहे थे, क्योंकि साहिल ने उन्हें निक्की के बारे में कुछ नहीं बताया और सभी चीज़ें छुपा कर रखी। तय समय पर घर वालों ने साहिल के लिए एक अच्छा रिश्ता देख लिया और शादी तय कर दी। पंडित जी ने शादी की तारीख 10 फरवरी तय की, मतलब 8 फरवरी को सगाई, 10 को शादी। इधर निक्की इस बात से पूरी तरह अनजान थी। उसे कुछ खबर नहीं थी कि साहिल की शादी तय हो गई। 9 फरवरी को दिन में निक्की को अपने किसी संपर्क से पता चल जाता है कि साहिल की शादी होने जा रही है। वह भी अगले दिन वो साहिल को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। अब इधर साहिल सगाई में व्यस्त था। वह बार बार निक्की को इनकार करता, पर निक्की के बहुत फोर्स करने के बाद साहिल उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे रात को मिलने आऊँगा। सगाई की सारी रस्मों को पूरी करने के बाद साहिल करीब 11 बजे अपनी वर्ना कार से बिंदापुर निक्की से मिलने जाता है। इसी दौरान जिस कमरे में निक्की रह रही थी उसी कमरे में उसकी छोटी बहन भी स्टडी के सिलसिले में रुकी हुई थी। साहिल बिंदापुर पहुंचता है और निक्की की छोटी बहन से भी मिलता है। अब निक्की गाड़ी में बैठती है और उसकी बहन को बोलती है कि हो सकता है कि मैं ट्रिप पर मसूरी या देहरादून जाऊँ, तो तुम चिंता मत करना। क्योंकि निक्की के दिल में पहले से ही था वह साहिल से शादी करेगी, पर साहिल ने उससे बात छुपा कर रखी। इधर गाड़ी बिंदापुर से निकलती है। साहिल और निक्की गाड़ी में ही थे और बहस चल रही थी। निक्की साहिल से कहती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि तुम्हारी शादी हो रही है। तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे अंधेरे में रखा। इधर साहिल उसे समझा रहा है, उसे सफाई दे रहा है कि उसने घर वालों के दबाव में आकर यह फैसला लिया, पर शादी अभी तक नहीं हुई थी। निक्की साहिल से बोलती है अपन गोवा भाग चलते हैं, फिर बाद में दोनों शादी भी कर लेंगे। टिकट्स पहले ही बुक थे। इसी बात को लेकर दोनों में बहस चल रही थी। गाड़ी दिल्ली की सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। बहस करते करते करीब 1 बज जाते हैं। गाड़ी अब दिल्ली की कश्मीरी गेट तक पहुंचती है। रात की 1 बजे दिल्ली की सारी गलियां सुनसान। इधर इन दोनों को झगड़ा बढ़ जाता है
निक्की साहिल को बार बार शादी के लिए समझाती है। साहिल भी उसे समझाने में लग जाता है। जिस प्रकार से साहिल निक्की यादव को टाल रहा था, निक्की यादव का गुस्सा बढ़ जाता है। निक्की यादव को इतने तेज गुस्से से साहिल भी भड़क उठता है और गुस्से में आकर गाड़ी में रखे चार्जिंग केबल से निक्की यादव का गला घोटना शुरू कर देता है। उसका दबाव इतना तेज था, निक्की उसकी गिरफ्त से छूट नहीं पाई और उसने दम तोड़ दिया। अब निक्की मर चुकी थी। साहिल घबराने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे हाथों एक कत्ल हो गया। वह जल्दी से कश्मीरी गेट से निकलता है। गाड़ी अब सुनसान रोड पर भाग रही थी। निक्की की लाश गाड़ी में ही थी। करीब 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं। तब उसे ख्याल आता है कि उसी के गांव मेत्राओं में उसके घर से 700 मीटर की दूरी पर उसका एक ढाबा है, जो कि कुछ दिनों से बंद है क्योंकि सभी परिवार वाले और लोग शादी में जुटे हैं। वह उस लाश को वहीं छुपाएगा। कश्मीरी गेट से ढाबा करीब 400 किलोमीटर दूर था। साहिल रात भर दिल्ली की सड़कों पर 2 से 3 घंटे लाश के साथ घूमता है। फिर वह उस ढाबे जाता है, लाश को अंदर ले जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस लाश को कहाँ छुपाए। फिर सामने साहिल को एक फ्रिज दिखता है। वह लाश को उठाता है और फ्रिज में ठूसता है और गेट लगाकर अपने घर की ओर रवाना होता है। अब तारीख आती है 10 फरवरी। वह घर जाता है। किसी को नहीं बताता कि वह क्या करके आया है। सुबह होती है। घर में पूरा शादी का माहौल था। सभी रिश्तेदार घर पर आ जाते हैं। आसपास के सभी पड़ोसियों को दावत दी गई। साहिल भी सज धज का तैयार होता है, दूल्हा बनता है। रात को वह घोड़ी पर भी बैठता है। बारात निकलती है और वह अपनी नई दुल्हन को घर लेकर आता है। इन सभी के बीच तभी हो रहा था, किसी को ये नहीं पता था कि जहाँ से बारात निकल रही है उससे 700 मीटर की दूरी पर साहिल की गर्लफ्रेंड निक्की यादव की लाश फ्रिज में ठूसी हुई पड़ी थी। 9 फरवरी रात 1 बजे निक्की का कत्ल हुआ था। साहिल की शादी भी 10 फरवरी को हो चुकी थी। मतलब निक्की को गायब हुए 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि निक्की ने इतने समय तक अपने पापा या मम्मी को कॉल नहीं किया। अब उसके पापा को चिंता होती है तो वो निक्की के दोस्त को कॉल करते हैं। दोस्त बताती है कि निक्की साहिल के साथ कहीं ट्रिप पर गई है। पापा वो अपनी छोटी बेटी को कॉल करते हैं जो कि निक्की के साथ रह रही थी। वह बताती है कि 9 फरवरी को दीदी किसी साहिल नाम के लड़के के साथ गई थी और कह रही थी कि वह ट्रिप पर जाएंगी, देहरादून या फिर मसूरी। इस बात की जानकारी से कि बेटी कहीं ट्रिप पर घूमने गई है, निक्की के पापा बेफिक्र हो जाते हैं और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाते कि बेटी घूमने गई होगी, कॉल कर लेगी। निक्की को गायब हुए 5 दिन बीत चुके थे। अब तारीख आती है 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे। 14 फरवरी की सुबह एक गुमनाम शख्स ने नजरगढ़ पुलिस को सूचना दी कि हमारे मोहल्ले में अभी कुछ दिनों पहले साहिल नाम के एक लड़के की शादी हुई है और उसकी गर्लफ्रेंड है निक्की, पर उसने शादी किसी और लड़की से की। मुझे यह भी पता चला है कि निक्की कुछ दिनों से गायब है और उसका कुछ पता नहीं है, इसलिए कुछ गड़बड़ है, आप प्लीज़ पता कीजिए। फिर उसने बताया कि मुझे यह भी खबर मिली है कि कुछ दिनों पहले जो साहिल का अपना ढाबा है वहाँ देर रात तक कोई आया था और काफ़ी हलचल भी थी। इन सभी बातों को सुनकर पुलिस को भी अब शक हुआ। उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस यह पता लगवाती है कि किसी थाने में निक्की यादव की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है, पर किसी भी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। कुछ देर की खोजबीन के बाद पुलिस उस ढाबे पर जाती है और उस ढाबे को तलाशना शुरू करती है। ढाबे में पुलिस को कुछ नहीं दिखता। फिर एक पुलिस अफसर की नज़र उस फ्रिज पर जाती है। वो फ्रिज की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही फ्रिज खोला जाता है निक्की यादव की लाश उनके सामने ज़मीन पर गिरती है, तो पुलिस की आंखें भी खुली की खुली रह जाती है। फिर पुलिस फौरन लाश को दीनदयाल हॉस्पिटल भिजवा देती है और फिर वह साहिल को फ़ोन करती है, पर साहिल फ़ोन नहीं उठाता। तो पुलिस उसके घर जाती है, पर घर पर भी कोई नहीं मिलता क्योंकि उसके घर वाले कहीं बाहर किसी फंक्शन में गए हुए थे। पुलिस जब साहिल के ऊपर निगाह रखना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद दोपहर को साहिल के घर की तरफ लौटते हुए पुलिस उसे पकड़ती है और गिरफ्तार कर लेती है। साहिल से अब पूछताछ शुरू हो जाती है। पूछताछ में साहिल कबूल करता है कि निक्की यादव को उसने ही मारा था। इस वक्त साहिल तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसने पूरे देश को एक बार फिर से दहला कर रख दिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।